अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए बच्चों करते हैं नए लेसन की शुरुआत। मीडियम उर्दू जमात सुवम मज़मून उर्दू, और आज का हमारा सबक है सेवाग्राम। सेवाग्राम कौन सा सबक है? और इसके मुसन्निफ़ है मोहम्मद अहमद फिरदौसी। कौन है? मोहम्मद अहमद फिरदौसी इसके मुसन्निफ़ है, इन्होंने इसे लिखा है और सबक का नाम है सेवाग्राम। और मैं हूं आपका मौलिम शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं लेसन की तरफ। सेवाग्राम। तो बच्चों मैं पहले पढ़ूंगा, आपको ध्यान से सुनना है, उंगली रखना है, ओके। और उसके बाद में हम इस सबक को समझेंगे। तो सबसे पहले आपको सिर्फ उंगली रखकर सुनना है, ओके। चलिए। वर्धा शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव सेवाग्राम है। यहाँ गांधी जी के रहने की एक सादा कुटिया है। उसे बापू कुटी कहते हैं। ये मिट्टी और बांस की बनी एक झोपड़ी है। उसकी छत कवेलू की है। उसमें महलों जैसी रौनक और खूबसूरती नहीं, मगर उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। सेवाग्राम में बापू कुटी के अलावा गांधी जी की बीवी कस्तूरबा के नाम से कस्तूरबा कुटी भी है। यहाँ दूर से आए हुए मेहमानों के ठहरने के लिए मेहमान खाना भी बनाया गया है। ये सारे मकानात बहुत ही सादा है। आओ बापू कुटी में चले। देखो दरवाजे के पास बापू की लाठी रखी है। इधर दाएं जानिब बापू बैठते थे।
पास ही उनका चरखा है, उसी पर वो सूत काटते थे। इस शीशे की अलमारी में बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी है। यहाँ पत्थर के बने हुए 3 बंदर भी हैं जो इशारों से बताते हैं कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो। एक चौकी पर गांधी जी की कंदील रखी है। गांधी जी के ज़माने में कुटिया में बिजली की रोशनी नहीं थी, इसलिए आज भी वहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है। हर चीज़ वैसी ही है जैसी गांधी जी के ज़माने में थी। बापू की हर चीज़ सादा थी। वो सादा खाना खाते थे। उनका लिबास भी सादा होता था। बड़े नेक इंसान थे। लोगों से कहते, सच कहने से मत डरो। ज़रा कुटिया की दीवारें देखो, जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई हैं। हर तख्ती पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। गांधी जी हर मज़हब की इज़्ज़त करते थे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब से प्यार करते थे। आओ अब कुटिया के बाहर चले। देखो, पीपल के इस पेड़ के नीचे गांधी जी बैठते थे। यहीं हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती थी और भजन होता था। आज भी यहाँ सब कुछ उसी तरह
होता है। कुटिया के पीछे एक गौशाला है। उसके नज़दीक कुताई घर और बुनाई घर हैं। यहाँ सूत काता जाता है। इसी से खादी बुनी जाती है। सड़क के उस पार कस्तूरबा अस्पताल है। इसी के नज़दीक गांधी जी के ज़माने का डाक खाना भी है। दूर दूर से लोग गांधी जी की कुटिया देखने सेवाग्राम आते हैं। तो बच्चों, सुन लिया आपने, बहुत ही इत्मीनान के साथ मैंने पढ़ा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से सुन लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब इस सबक को समझते हैं और गांधी जी की कुटिया को ध्यान से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे और इस सबक को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबक पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं सेवाग्राम। इससे पहले आपने सुन लिए, उसको आपको अच्छी तरह से सुनना है और उस सबक को आपको दोबारा पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, चलिए आप सबक को समझते हैं। वर्धा शहर। वर्धा शहर कौन सा शहर? वर्धा शहर से कुछ दूर। अब वर्धा शहर कहाँ पर आता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? वर्धा तो खुद एक डिस्ट्रिक्ट है। ये कौन से स्टेट में आता है, कौन सी रियासत में आता है, बता सकते हैं आप लोग? जी हाँ, ये आता है रियासत महाराष्ट्र में। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में वर्धा डिस्ट्रिक्ट आता है। तो वर्धा शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव सेवाग्राम है। कौन सा गांव है? सेवाग्राम। उस गांव का नाम है सेवाग्राम। ये गांव बहुत मशहूर है। क्यों? यहाँ गांधी जी के रहने की एक सादा कुटिया है, उसे बापू कुटी कहते हैं। क्या है यहाँ पर? गांधी जी के रहने की एक सादा कुटिया है। गांधी जी को जानते हैं ना आप लोग? गांधी जी को बापू भी कहते हैं और ये एक फ्रीडम फाइटर है, यानी आज़ादी दिलाने में, भारत को आज़ादी दिलाने में और भारत को आज़ाद करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो गांधी जी को तो हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सब जानती है। तो सेवाग्राम में गांधी जी की एक सादा कुटिया है। जब वो रहते थे, उनके ज़माने में जिस तरह से कुटिया थी ना, उसी तरह से अभी भी वो कुटिया वैसी है। उसे क्या कहते हैं? बापू कुटी कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू कुटी। ये मिट्टी और बांस की बनी एक झोपड़ी है। क्या है? एकदम सादा झोपड़ी, मिट्टी और बांस की बनी। अब इसमें क्या ख़ास बात है? इसमें ख़ास बात ये है कि ये गांधी जी की कुटिया है। गांधी कुटी जिसे कहते हैं, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसकी छत कवेलू की है। इसमें महलों जैसी रौनक और खूबसूरती नहीं।
मगर उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अब क्यों आते हैं बताइए? क्योंकि उसकी अहमियत बहुत है ना। क्योंकि वो किसकी कुटी है? गांधी जी की कुटिया है। गांधी जी वहाँ पर रहते थे और दूर दूर से लोग उसे देखने के लिए आते हैं। अभी भी लोग जाते हैं सेवाग्राम बापू कुटी देखने के लिए। समझ में आ रहा है ना आपके? बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी जिंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। लास्ट उनकी वफात से पहले की 11 बरस वो वहीं पर थे। कहाँ पर थे? बापू कुटी वर्धा शहर के करीब सेवाग्राम गांव में। समझ में आ रहा है आपके? तो वर्धा शहर से कुछ दूर एक छोटा सा गांव सेवाग्राम है। यहाँ गांधी जी के रहने की एक सादा कुटिया है, उसे बापू कुटी कहते हैं। ये मिट्टी और बांस की बनी एक झोपड़ी है। उसकी छत कवेलू की है। उसमें महलों जैसी रौनक और खूबसूरती नहीं, मगर उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बापू कुटी में गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 बरस गुजारे थे। आगे बढ़े, चलिए। सेवाग्राम में बापू कुटी के अलावा गांधी जी की बीवी कस्तूरबा के नाम से कस्तूरबा कुटी भी है। वहाँ पर सिर्फ बापू कुटी ही नहीं है, बल्कि गांधी जी की बीवी कस्तूरबा के नाम से कस्तूरबा कुटी भी है। गांधी जी की बीवी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी। क्या नाम था? कस्तूरबा गांधी। समझ में आ रहा है ना आपके? वेरी गुड। तो वहाँ पर सिर्फ बापू कुटी नहीं थी, बल्कि कस्तूरबा कुटी भी है। यहाँ दूर से आए हुए मेहमानों के ठहरने के लिए मेहमान खाना भी बनाया गया है। अब वहाँ से पर दूर दूर से लोग आते हैं ना देखने के लिए। वर्धा शहर के करीब सेवाग्राम में बापू कुटी देखने के लिए दूर दूर से लोग आते, तो अब वो कहाँ रुकेंगे? तो उनके रुकने के लिए इंतज़ाम किया गया है, मेहमान खाना बनाया गया है, ताकि जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, भारत इंडिया से आ रहे हैं, इंडिया के बाहर से भी लोग देखने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर इंतज़ाम तो होना चाहिए ना। इसके लिए वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है कि जो भी मेहमान वहाँ पर जाएंगे बापू कुटी देखने के लिए, तो उनको किसी तरह की कोई तकलीफ़ ना हो, रात में आराम कर सके। इसके लिए वहाँ पर मेहमान खाना बनाया गया है। ये सारे मकानात बहुत ही सादा है, एकदम सादा है। ऐसा कोई महलों जैसी रौनक, बड़े बड़े बाग गार्डन ऐसा कुछ नहीं है, एकदम सादा मकानात है। और बापू कुटिया तो एकदम ही सादा है, जैसे उनके ज़माने में थी, अभी भी वो वैसी ही है। आगे हम सबक में देखेंगे। और वहाँ पे जितने भी मकानात थे, जो भी मेहमान खाना वगैरह है, सब एकदम सादा है। आओ बापू कुटी में चले। अब हम जाएंगे बापू कुटी में और देखेंगे वहाँ पर क्या क्या है। ओके, तैयार है आप लोग? अभी यहाँ पर आपके सामने कुछ तस्वीरें, कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोस आएंगे, उसे भी आप ध्यान में दे रखिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। हम बापू कुटी में तो डायरेक्ट जा नहीं सकते, अभी जा सकते हैं क्या? हम तो वीडियो देख रहे हैं ना, घर पर बैठे हैं, लॉकडाउन है, स्कूलें बंद है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपको बापू कुटिया की सैर करा सकें। ओके, तैयार है आप लोग? चलिए। देखो, दरवाजे के पास बापू की लाठी रखी है ना? बापू जी की तस्वीर देखी ना आप लोगों ने? हाँ, नोट पर तो देखी ही आप लोगों ने, लेकिन बापू जी के हाथ में हमेशा लाठी, डंडा रहता था, है ना? तो ये है उनकी लाठी। कहाँ रखी है? दरवाजे के पास। बापू मतलब गांधी जी। गांधी जी की
लाठी रखी हुई है। इधर देखिए दाएं जानिब बापू बैठते थे। ये है वो जगह जहाँ पर बापूजी यानी कि गांधी जी बैठते थे। पास ही उनका चरखा है। चरखा समझता है ना? हाँ, उसी पर वो क्या करते थे? सूत काटते थे। कपड़ा बुनने का जो चरखा होता है ना, हाँ ये वही है। बापू क्या करते थे? इसको चलाते थे। इस शीशे की अलमारी में बापू का कलमदान, चश्मा और घड़ी है। ये वाली वो शीशे की अलमारी है जिसमें बापूजी अपना कलमदान यानी जिससे वो लिखते थे, अपना चश्मा और अपनी घड़ी। यहाँ पत्थर के बने हुए 3 बंदर भी है जो अक्सर जगहों पर आपने देखे होंगे। 3 बंदर क्या कहते हैं? वो बुरा मत देखो, यानी उसने क्या किया हुआ है दिख रहा है आपको? हाँ, बुरा मत देखो। उसके बाद है बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। ये गांधी जी के 3 फेमस बंदर है जो कहते हैं बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। देखे ना आप लोगों ने? किसने किसने देखा है? हाँ, आपको दिख रहा है ना वीडियो में? यही वो 3 बंदर है जो बापूजी के बंदर कहलाते हैं। पत्थर से बने हुए। ये कैसे बने हुए? पत्थर, हकीकत के बंदर नहीं, ये पत्थर से बने हुए बंदर है। क्या कहते हैं वो? जल्दी बताओ। बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। गांधी जी के बंदर कहते थे, लेकिन ये विचार किसके थे? ये ख्यालात किसके थे? वेरी गांधी जी के। एक चौकी पर गांधी जी की कंदील रखी है। गांधी जी के ज़माने में कुटिया में बिजली की रोशनी नहीं थी, इसलिए आज भी वहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है। हाँ, क्या रखी हुई है? कंदील। कंदील समझते ना? देखिए दिख रही है आपको कंदील। गांधी जी के ज़माने में, यानी गांधी जी जब जिंदा थे तो उस ज़माने में वहाँ पर गांधी जी की कुटिया में बिजली का इंतज़ाम नहीं था, बिजली की रोशनी नहीं थी। जैसे हमारे घर में आज लाइट लगे हुए, फ़ैन लगे हुए है ना, बटन दबाओ लाइट चालू, बटन दबाओ फ़ैन चालू, है ना। उस तरह गांधी जी के कुटिया में ये सब इंतज़ाम नहीं थे, इसलिए आज भी वहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है। जिस तरह गांधी जी के ज़माने में नहीं था, अभी भी वहाँ पर इंतज़ाम नहीं किया गया, उसको उसी तरह रखा गया है। हर चीज़ वैसे ही है जैसे गांधी जी के ज़माने में थी, ताकि आप वहाँ पर जाके एक्सपीरियंस कर सकें कि उस ज़माने के लोग किस तरह रहते थे। गांधी जी ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 11 वर्ष इसी कुटिया में गुजारे, तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि गांधी जी ने कैसी अपनी ज़िंदगी गुजारी। वो चाहते थे तो बहुत आलीशान घर में रह सकते थे। साउथ अफ्रीका से वो वकालत की डिग्री लेकर आए थे, वकील थे, लेकिन कैसी ज़िंदगी गुजार रहे थे वो? एकदम सादा। बापू की हर चीज़ सादा थी। कैसी थी? हर चीज़ सादा थी। वो सादा खाना खाते थे, उनका लिबास भी सादा होता था। देखिए ना आपने? हाँ, उनका लिबास भी सादा होता था। बड़े नेक इंसान थे। लोगों से कहते सच कहने से मत डरो। आजकल इंसान सच कहने से डरता है ना। सच इंसान बोल नहीं पाता है। तो बापूजी क्या कहते थे? हमेशा सच कहो और सच कहने से मत डरो। समझ में आया आपके? एक चौकी पर गांधी जी की कंदील रखी है। गांधी जी के ज़माने में कुटिया में बिजली की रोशनी नहीं थी, इसलिए आज भी वहाँ बिजली का इंतज़ाम नहीं है। हर चीज़ वैसी ही है जैसे गांधी जी के ज़माने में थी। बापू की हर चीज़ सादा थी। वो सादा खाना खाते थे, उनका लिबास भी सादा होता था। बड़े नेक इंसान थे। लोगों से कहते सच कहने से मत डरो।
ज़रा कुटिया की दीवारें देखो, हम क्या कर रहे हैं, कुटिया की सैर कर रहे हैं। देखो दीवारें देखो, जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई है, हर तख्ते पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी है। देखो कितनी सारी तख्तियाँ लगी हुई है और उस पर दुआएं लिखी है। गांधी जी हर मज़हब की इज़्ज़त करते थे। क्या करते थे? हर मज़हब की इज़्ज़त करते थे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे प्यार करते थे। हाँ, हर मज़हब का इज़्ज़त करना और हर मज़हब का एहतराम करना हमारे लिए ज़रूरी है। हम दूसरों के मज़हब की इज़्ज़त करेंगे, एहतराम करेंगे तो दूसरे लोग हमारे मज़हब की इज़्ज़त और अहमियत को समझेंगे। तो गांधी जी क्या करते थे? हर मज़हब की इज़्ज़त करते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वो सब से प्यार करते थे। वो ऊंच नीच में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते थे कि ये ऊंचा है, ये नीचा, ये आला ज़ात का है, ये अदना ज़ात का है। ऐसा उनके दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था। उनके नज़र में सब इंसान बराबर थे। आओ अब कुटिया के बाहर चले, चलो देखते हैं बाहर क्या है। देखो पीपल के इस पेड़ के नीचे, ये है पीपल का पेड़, इस पेड़ के नीचे गांधी जी बैठते थे। यहीं हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती थी। हर मज़हब की दुआ वहाँ पर क्या होती थी? पढ़ी जाती थी और भजन गाया जाता था। आज भी यहाँ सब कुछ उसी तरह से है। यही वो पीपल का पेड़ है जहाँ पर दुआएं होती थी। गांधी जी बैठा करते थे। समझ में आ रहा है आपके? तो ज़रा कुटिया की दीवारें देखो, जगह जगह तख्तियाँ लगी हुई है। हर तख्ते पर किसी न किसी मज़हब की दुआ लिखी हुई है। गांधी जी हर मज़हब की इज़्ज़त करते थे। वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे प्यार करते थे। आओ अब कुटिया के बाहर चले। देखो पीपल के इस पेड़ के नीचे गांधी जी बैठते थे। यहीं हर मज़हब की दुआ पढ़ी जाती थी और भजन होता था। आज भी यहाँ सब कुछ उसी तरह होता है। आज भी वहाँ पर होता है। कुटिया के पीछे एक गौशाला है, उसके नज़दीक कुताई घर और बुनाई घर है। यहाँ सूत काता जाता है। क्या किया जाता है? सूत काता जाता है। सूती कपड़ा होता है ना, हाँ वो, उसी से खादी बुनी जाती है। खादी का कपड़ा होता है ना। सड़क के उस पार कस्तूरबा अस्पताल है। सड़क के उस पार यानी सड़क के उस साइड में क्या है? एक अस्पताल है, दवाखाना है। उसके नज़दीक गांधी जी के ज़माने का डाक खाना भी है। हाँ, डाक खाना समझते हैं ना, पोस्ट ऑफिस, हाँ वही। दूर दूर से लोग गांधी जी की कुटिया देखने सेवाग्राम आते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बहुत दूर दूर से लोग, इंडिया से नहीं बल्कि इंडिया के बाहर से भी, विदेश से भी लोग बापू कुटी देखने के लिए आते हैं। कुटिया के पीछे एक गौशाला है, उसके नज़दीक कुताई घर और बुनाई घर है। यहाँ सूत काता जाता है, उसी से खादी बुनी जाती है। सड़क के उस पार कस्तूरबा अस्पताल है। इसी के नज़दीक गांधी जी के ज़माने का डाक खाना भी है। दूर दूर से लोग गांधी जी की कुटिया देखने सेवाग्राम आते हैं। तो बच्चों, कैसा लगा आपको गांधी जी की कुटिया, सेवाग्राम घूमे ना हम अभी वीडियो के ज़रिए? वेरी गुड। तो बच्चों, आज के लेसन में बस इतना है। आपका होमवर्क ये है कि आपको जो मश्क है इस सबक की, वो मश्क आपको करना है, सवालात के जवाब लिखना है और गांधी जी पर आपको एक ऐसे यानी कि मजमून लिखना है। समझ में आ रहा है आपको? जी, यही आपका होमवर्क है। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टैंडर्ड थर्ड के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।